खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में चीनी की सप्लाई की सूरत हाल अबतर हो गई है। लाहौरी मिठास को तरस गए। शहर में किराना फरोशों की अक्सरियत के पास सरकारी रेट वाली चीनी ही दस्तयाब नहीं है। सार्फिन चीनी की हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। शहर में चीनी की सप्लाई बेहतर नहीं हो सकी। 70% के करीब दुकानदारों के पास चीनी मौजूद नहीं और ग्राहक चीनी की तलाश में ख्वार हो रहे हैं, मगर उन्हें चीनी की सप्लाई नहीं मिल सकी। रोगावाला, सलामतपुरा, वलीपुरा, फतहगढ़, जीटी रोड, हरबंसपुरा, गुलबर्ग और दीगर इलाकों करियाना फरोशों ने कहा कि जिलाई हकाम बड़ी जद्दोजहद के बाद सिर्फ 30% करियाना फरोशों को चीनी दे पा रहे हैं। में 200 रुपए वाली ब्रांडेड चीनी की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, जबकि सस्ती चीनी न मिलने से शहरी परेशान है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सूबाई वज़ीर तालीम के यू टर्न के बाद आज से हाई और हाई सेकेंडरी क्लासेस के लिए तालीमी इदारे खुल गए हैं। स्कूलों में 2.5 माह बाद निसाबी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं, ताहम पहले रोज तलबा की हाजिरी कम रही। पंजाब भर के स्कूलों में आज से बड़ी क्लासेस का आगाज हो गया। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के तलबा दोबारा तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई दिए, जबकि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में क्लासेस का आगाज 1 सितंबर से होगा। तलबा का कहना है कि बहुत खुशी है कि स्कूल दोबारा खुल गए हैं। घर बैठकर पढ़ाई से इतना फायदा नहीं हो रहा था। अब दोबारा क्लास में असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़ाई होगी। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है जी। माशाल्लाह 9-10 को जो बहुत पढ़ाई की ज़रूरत है, बच्चों की ये क्लास मुश्किल होती है, इसमें तवज्जो करनी ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया। जी डेफिनेटली ये अच्छा कदम है, क्योंकि 9-10 क्लास ने बोर्ड में जाना होता है तो उनको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, बड़ा ही लेंथी सिलेबस होता है। तो ये अच्छा किया है कि 2 वीक के लिए उन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा टाइम इन बच्चों को दे दिया। असातिज़ा का कहना है कि तलबा की तादाद कम जरूर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाएगी। अब हम निसाब पर भरपूर तवज्जो देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2.5 महीने बाद आए हैं स्कूल। पढ़ाई तो घर में करते थे, लेकिन जो यहाँ पे होती है वो घर में नहीं कर सकते, क्योंकि जो टीचर्स पर आते हैं वो कोई भी स्टूडेंट घर में नहीं पढ़ सकता। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें एक ब्राइट एजुकेशन प्रोवाइड की, ताकि ना हम अपने जो है क्लासेस और स्कूल स्टार्ट कर सकें। बड़ी क्लासेस के तलबा के स्कूलों में वापसी के बाद अब नजरें 1 सितंबर पर हैं, जब छोटी क्लासेस के तलबा भी स्कूलों का रुख करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। बाबू साबू चौक से यतीम खाना चौक पर रिक्शा पार्किंग और तजावुजात से ट्रैफिक बहाव मुतासर हो रही है। चिंची रिक्शों की गैर कानूनी पार्किंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। बाबू साबू चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। शहरी कहते हैं ट्रैफिक जाम के बायस मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। इस वक्त तौकीर अकरम वहाँ मौजूद हैं, बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से जो राहगीर हैं उनको परेशानी का सामना है। जी तौकीर। जी देखिए, शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएं हैं जिनको सिग्नल फ्री तो कर दिया गया है, लेकिन जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बेहतर ना हो सका है। शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराओं में जहां पर चिंची रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो दर्द सर बने हुए हैं शहरियों के लिए, और बाबू साबू चौक से लेकर यतीम खाना चौक तक जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम इस कदर जो है वो ख़राब हो रहा है। और उसकी वजह जो है वो चिंची रिक्शा है, और चिंची रिक्शों की बेहंगम पार्किंग की वजह से ट्रैफिक का बहाव ना सिर्फ मुतासिर हो रहा है, बल्कि जो शहरियों का मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है, और शहरियों को इस चीज़ से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि चिंची रिक्शा ड्राइवर्स इनकी जो बेहंगम पार्किंग है इसकी वजह से ना सिर्फ हादसात होते हैं, बल्कि ये किसी भी एक जगह पर जो है वो चिंची खड़ा नहीं करते। और शहर के बीच में अभी अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो सड़क साइड पे ऑलरेडी जैम है, लेकिन जहाँ पर चिंची रिक्शा ड्राइवर को सवारी नज़र आती है वो उसको वहीं पर खड़ी कर बिठाने लगते हैं, जिसकी वजह से पीछे आने वाली जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो ख़राब हो जाता है। अब इस तरफ ही अगर आप देखें तो रिक्शा ड्राइवर्स ने बिना सोचे समझे जो है वो रिक्शे को घुमा दिया सड़क के बीच में, और इसकी वजह से ये मुश्किलात हैं। और ट्रैफिक जो है अगर आप पीछे भी देखें तो ये सारी ट्रैफिक पीछे जैम है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की बेहंगम पार्किंग है वो मसाइल खड़े कर रही है, और शहरियों का जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है। और इसके लिए ना तो ताहाल कोई हिकमत अमली तैयार की गई है, सड़कें बनाई जा रही हैं, सिग्नल फ्री किए जा रहे हैं, ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन चिंची रिक्शा की जो तादाद है वो दिन ब दिन ना सिर्फ बढ़ती जा रही है, बल्कि हर जगह पर
उन्होंने अपने स्टॉप्स बना लिए हैं और जहां दिल करता है वहां खड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम होती है, हादसात भी रोनुमा होते हैं। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस मसले पर इंतज़ामिया को नज़रसानी करनी चाहिए ताकि ना सिर्फ शहरी हादसात से बच सकें बल्कि ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पैदा ना हो। जी, ताक़ीर अकरम हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर पार्किंग कंपनी की लापरवाही, अहम असामी पर भर्ती न होने से मामलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कंपनी मुस्तकिल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से महरूम है। चीफ इंटरनल ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी की असामी भी तवील अरसे से खाली है। 3 में से 2 सीनियर मैनेजर समेत GM ऑपरेशन की असामी भी खाली है। 9 में से 4 मैनेजर जबकि लॉ अफसर की असामी भी खाली है। 13 में से 2 असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, 6 में से 3 इंस्पेक्टर ऑपरेशन की असामियों पर भी भर्ती नहीं हो सकी। शहर भर में ओवर चार्जिंग के जरिए शहरियों का इस्तेहसाल जारी है। असामियां खाली होने से इदारे का इंतजामी ढांचा मुतासर होने लगा है। तो लाहौर पार्किंग कंपनी की लापरवाही सामने आई है। अहम असामी पर भर्ती न होने से मामलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कंपनी मुस्तकिल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से महरूम है। चीफ इंटरनल ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी की असामी भी तवील अरसे से खाली पड़ी है। अब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने हॉस्टल्स की कमी, सहूलियात की दमदस्तियाबी और फीसों में इजाफे के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा, यूनिवर्सिटी में दाखिलों की बढ़ती हुई तादाद के बाइस रिहाइश का मसला संगीन हो चुका है। कमरे कम और तलबा ज्यादा हैं, जिसके बाइस पेशतर तलबा को मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि मौजूदा हॉस्टल्स को गर्ल्स हॉस्टल्स बनाया जा रहा है। तलबा की तादाद बहुत ज्यादा है और रिहाइश कम है, जिससे उनकी तालीमी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। यूनिवर्सिटी की फीस में भी इजाफा किया गया है। दाखिले के वक्त 18,000 फीस थी, जबकि अब 2 साल बाद फीस 20,000 रुपये है। तलबा ने हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने शदरा में मिलत ट्रैक्टर्स फैक्ट्री का दौरा किया। फैक्ट्री इंतजामिया ने वफाकी वजीर को इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट और क्वालिटी प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी। मनसूबाबंदी एहसन इकबाल शाहजरा पहुंचे तो मिल्लत ट्रैक्टर्स फैक्ट्री इंतजामिया ने शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब में फैक्ट्री अफसरान, वर्कर्स और डायरेक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। वफाकी वजीर को इंजन असेंबल प्रोसेस, एक्सपोर्ट क्वालिटी और वेंडर डेवलपमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। CEO मिल्लत ट्रैक्टर्स राहील असगर और चेयरमैन सिकंदर मुस्तफा खान का कहना था कि मिल्लत ट्रैक्टर्स एशिया के कई ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अफगानिस्तान हमारी मेन मार्केट रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया। वी हैव एक्सपोर्टेड टू द मिडल ईस्ट एज वेल, और साउथ ईस्ट एशिया में भी हमने एक्सपोर्ट किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम किसी तरह से एक्सपोर्ट मार्केट में जाएं। जैसे राहिल साहब ने कहा है, एक्सपोर्ट मार्केट इज बीइंग फॉर अस फॉर द फ्यूचर, और बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे दुनिया में वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान मेक्स द चीपेस्ट ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि वो माजी में मिल्लत फैक्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं और फैक्ट्री की तरक्की देखकर खुशी हुई है। इनका मजीद कहना था कि मिल्लत फैक्ट्री ने हमेशा शानदार काम किया है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। हमें पॉलिसीज में तसलसल और सियासी इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना होगा। 1982 से 1984 तक हैसियत असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन मैं यहाँ पर वाबस्ता रहा और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ मराहिल का चशमदीद रहा। किस तरह इस इदारे ने, उस वक्त सिकंदर मुस्तफा साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इनकी लीडरशिप में इस इदारे ने तरक्की की। मिल्लत फैक्ट्री के ट्रैक्टर्स जो मैक्सिको में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, इनकी नुमाइश भी की गई। अफिया निज़वान, सिटी 42 लाहौर। को बताएं कि रकम वसूल करने के बावजूद प्लॉट न देने का ये मामला है। जमात इस्लामी लाहौर की पब्लिक एड कमेटी ने हाउसिंग सोसाइटीज को 1 माह की डेडलाइन दे दी है। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ादुन अंसारी का कहना है कि अपनी जिंदगी की जमा पूंजी देने के बावजूद प्लॉट न देने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ एहतजाज के साथ साथ जमहूरी और कानूनी मुआवनत करेंगे। सांदा में जमात इस्लामी के लाहौर ऑफिस में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ादुन अंसारी ने पब्लिक एड कमेटी के अहदेदारान वकास भट्ट, कैसर शरीफ, अहमद सलमान बलोच,
नवीद मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों से लाहौर की आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ है। LDA की मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ भरी पड़ी हैं। सियासतदानों ने अभी अजीज़ व अक़ारब और दोस्तों के लिए हाउसिंग सोसाइटीज़ मंजूर की हैं। 552 हाउसिंग स्कीम्स की इजाज़त किस तरह दी गई? पहले 100 केनाल की मंजूरी ली गई, फिर 300 केनाल में कन्वर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि LDA ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही और हुकूमत इस पर लापरवाही दिखा रही है। तमाम हाउसिंग स्कीम्स और तमाम LDA की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबको डिजिटलाइज किया जाएगा और 3 महीने के अंदर ये काम मुकम्मल होगा। आज तक वो काम मुकम्मल नहीं हुआ और इसलिए मुकम्मल नहीं हुआ कि ये जो खुफिया रास्ते हैं प्लाटों को छुपाने के और फिर उनको फरोख्त करने के, ये हाउसिंग स्कीमों के मालकान की रजामंदी से उनकी बाहमी मुशावरत के साथ ये डिजिटलाइजेशन का जो मंसूबा है इसको कामयाब नहीं होने दिया जा रहा। हम ये महसूस करते हैं कि LDA फौरी तौर पर अपने इस मंसूबे को मुकम्मल करे और ताकि ये कि हर चीज़ शफाफ तरीके से वेबसाइट पर भी आए और अवामुन नास की रसाई भी उस तक मुमकिन हो सके। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे काम जो हुकूमत के करने के हैं, जो LDA के करने के हैं, अगर वो मुनासिब वक्त में और मुनासिब हालात में अगर वो नहीं करेगी तो जमात इस्लामी अब मैदान में निकल आई है और हम पूरे लाहौर की हाउसिंग स्कीमों के जितने मजलूम लोग हैं जिन्होंने अपना इस सुहाने ख्वाब को देखते हुए कि हमें अपना घर बनाने का मौका मिलेगा, अपनी हर महीने पस अंदाज की हुई रकम जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान को अदा कर दी है, रकम मुकम्मल हो गई है, डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए गए हैं, लेकिन उनको अभी तक प्लाट्स नहीं मिले। हम आज ऐलान कर रहे हैं इस बात का कि 30 दिन के अंदर अंदर इस काम को, इस मंसूबे को मुकम्मल करें, वरना फिर हम हर सोसाइटी के मालकान का भी घेराव करेंगे, उनके दफातर का भी घेराव करेंगे और हम मैदान में होंगे। इंशाल्लाह ये सारे मजलूम हमारे साथ होंगे और हम इनके साथ होंगे। कलवा चौक और नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने के मुकदमात का ये मामला है। अदालत ने यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने अदम पैरवी पर यास्मीन राशिद की जमानत खारिज की है। वकला जमानत पर दलाल के लिए पेश नहीं हो रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। यास्मीन राशिद ने कंटेनर जलाने के 2 मुकदमात में जमानत दायर कर रखी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 9 मई के 3 दीगर मुकदमात में सजा हो चुकी है। तो कलमा चौक और नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर चलाने के मुकदमात का ये मामला है और अदालत ने यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने अदम पैरवी पर यास्मीन राशिद की जमानत खारिज की है। वकला जमानत पर दलाल के लिए पेश नहीं हो रहे थे। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अमीद की ज़ेर सदारत कैंट डिवीजन इन्वेस्टिगेशन विंग की क्राइम मीटिंग मुनाकिद की गई। कैंट डिवीजन के DSPs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की शिरकत। SSP इन्वेस्टिगेशन ने पेंडिंग और सरेल तबाह मुकदमात की प्रोग्रेस रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने अफसरान को ज़रेल तबाह और पेंडिंग केसेस के चालान जल्द अज जल्द अदालतों में जमा करवाने की हिदायत की। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि संगीन मुकदमात में मुलव्वस इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ और अपने मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड पॉलकाम के मुताबिक अपडेट रखें। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि खातीन और बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और शवाहिद की रोशनी में मजबूत चालान मुरतब करके गुनहगार को सख्त सजा दिलवाएं। बस स्टॉप्स पर टक शॉप्स और सहूलियात के प्रोजेक्ट एम्पावर हर पर पेशरफ्त हुई है। लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग बस स्टॉप पर पहली टक शॉप तैयार हो गई है। सुर्ख रंग से आरास्ता टक शॉप से मुसाफिर जूस, पानी और स्नैक्स खरीद सकेंगे। बस स्टॉप पर इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, पंखे और वाईफाई भी दस्तयाब होगा। बस स्टॉप पर लाइटनिंग, चार्जिंग पॉइंट्स और वॉशरूम की भी सहूलत होगी। बस स्टॉप्स पर मर्द और खातीन के लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। एम्पावर हर प्रोजेक्ट दुनिया में अपनी तर्ज का पहला प्रोजेक्ट है। एम्पावर हर मंसूबे के तहत 50 बस स्टॉप्स पर टक शॉप्स बनाई जाएंगी। बर्डवुड रोड पर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया है। नई तामीर इमारत में डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन कायम किए गए हैं जो तिब्बी तहकीक और तदरीसी सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर ह्यूमन पेप्लोवायरस वैक्सीन के तारुफ पर खसूसी पॉलिसी डायलॉग का इनेकाद भी किया गया। तकरीब में सूबा वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। साबिक़ वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम,
प्रोफेसर डॉक्टर सारा अफजल, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद हयास, मरूफ सर्जन डॉक्टर मजीद चौधरी, काजी याकूब, डॉक्टर शैला जावेद अकरम और पार्लियामेंटेरियन प्रोफेसर रुश्ता लोधी समेत माहिरीन सेहत की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिरीन का कहना था कि HPV वैक्सीन खातन को सरतान से महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। रुकने पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर का PP 169 की तमाम यूनियन काउंसिल्स में शिरकत को लाजिम करार देने का ऐलान। PHA हुकाम से मीटिंग की और वज़ीर आला पंजाब के ग्रीन इनिशिएटिव को अमली जामा पहनाने के अज़्म का इजहार भी किया। PP 169 में शिरकत मुहिम और ग्रीन एरियाज बढ़ाने के हवाले से अहम इजलास मुनाकिद हुआ। रुकने पंजाब असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर ने PHA हुकाम के साथ मीटिंग में कहा कि PP 169 की हर यूनियन काउंसिल को माहौल दोस्त बनाया जाएगा। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी फैमिली फंडरेज के हवाले से इजलास मुनाकिद हुआ। डीजी स्पोर्ट्स ने कहा जश्न आज़ादी फैमिली फंडरेज की रजिस्ट्रेशन आज से दोबारा ओपन हो गई है। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत नेशनल हॉकी स्टेडियम में जश्न आज़ादी फैमिली फंडरेज के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजुम, डायरेक्टर एडमिन आबिद चौकत और नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स ने शिरकत की। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के लिए लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की सरगर्मियों का आगाज हो गया है। नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के लिए लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की 3 टीमों के तरबियती कैंप शुरू हो गए हैं। इत्तफाक LRCA ग्राउंड पर लाहौर रीजन वाइट और लाहौर रीजन ब्लूज की अंडर 19 टीम के साथ साथ हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के लिए लाहौर रीजन ब्लूज टीम का तरबियती कैंप शुरू हो गया है। हेड कोच एजाज चीमा, कामरान साजिद और अशरफ अली कैंप की निगरानी कर रहे हैं। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी 29 अगस्त से शुरू होगी। न्यूज़ बुलेटिन से कल वक्त इतना।